प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, प्रसिद्ध संत महापुरुष अच्युतानंद दास की गुप्त भविष्य मालिका पुस्तक से सुनते हैं कल्कि भगवान और वो महापुरुष की महालीलाखला के बारे में। जुगल गुरु से ठाकुर धरार ईश्वरी ईश्वर, चारि वेदर गुप्त धन, जुगल रूप शोभावन, ही जे पुण्य कीर्ति मोर, जे जन करे अनादर, मोहर गुप्त अवतार, से न जानई मूढ़। तो सज्जनों, यहाँ पर भविष्यत वक्ता महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने बता रहे हैं कि जो महापुरुष आएंगे वो स्वयं कल्कि भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। इसीलिए बताया गया है कि जुगल गुरु से ठाकुर धरार ईश्वरी ईश्वर, तो वो गुरु और वो महापुरुष स्वयं भगवान को पाकर जुगलांग बुलाएंगे। जैसे द्वापर युग में प्रभु अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी और राधा रानी और माँ राधा जुगलांग होकर धरा में ईश्वर ईश्वरी के रूप में पूजा पा रहे थे, ऐसे कलियुग की अंतिम समय पर कल्कि लीलाखला में भी यही चमत्कृत बातें सर्वसम्मुख में संपादित करेंगे स्वयं भगवान खुद। स्वयं गुरु और वो महापुरुष कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी को अपना अंग में पाकर खुद जुगलांग बुलाएंगे और जुगल गुरु ठाकुर जी बुलाएंगे और उनको धरा की ईश्वर ईश्वरी बोला जाएगा। जैसे महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने यहाँ पर बताए हैं। और ये जो बातें हैं, चारि वेदर गुप्त धन, जुगल रूप शोभावन, चारों वेदों में ये बात गुप्त रहा है और ये संपूर्ण चारों वेदों की गुप्त धन है जो कलियुग की अंतिम समय पर खुद भगवान ही उन्मोचन करेंगे। चारों वेदों की गुप्त धन, वो गुप्त धन क्या है? वो महापुरुष और कल्कि भगवान और स्वयं ठाकुर जी जुगलांग होकर धराधाम में मनुष्य स्वरूप में आकर लीला करेंगे और उनको धरा की ईश्वर ईश्वरी बोला जाएगा। वो जुगलांग होंगे स्वयं भगवान ईश्वर, तो वो महापुरुष उनके साथ ईश्वरी के रूप में संजोग होकर महासंजोग होकर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ही जे पुण्य कीर्ति मोरो, जे जन करे अनादर, मोहर गुप्त अवतार, से न जानई मूढ़। तो स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो लीलाखला होगा ये संपूर्ण मेरी अपनी पुण्य कीर्ति है, जिसको मैं धराधाम में संस्थापित करूँगा और ये महा अवतार गुरु ठाकुर के रूप में और महाकल्कि अवतार के रूप में धराधाम में संस्थापित होंगे, जुगलांग रूप होकर संस्थापित होंगे, जो चारों वेदों की गुप्त धन है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ये अवतार मेरी महागुप्त अवतार है, जिसको चार मूढ़ जन नहीं जान पाएंगे। इसको अनादर करेंगे, जो जन अनादर करेंगे वो मूढ़ जन इस अवतार को जान नहीं पाएंगे। क्षीर सागरे थिली सोई, गुरु दुखरे चेता पाई, जगत उद्धारिबा पाई, एमोरो अवतार हुई। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अपना क्षीर सिंधु और क्षीर सागर क्षीराब्धि शयन में श्राम लेकर रहा था और वो गुरु और वो महापुरुष की महादुख में चेता पाकर और जागृत होकर यहाँ पर धरती धाम पर अवतरण करके जगत उद्धार के लिए अवतार लिया और निराकार से साकार हुआ, एक मानव के अंग में और एक गुरु के अंग में। वो गुरु के दुख में ही दुखी होकर मैं महाशून्य धाम से और क्षीराब्धि सागर से यहाँ पर भवसागर को आया हूँ और आकर गुरु अंग में महागुरु अवतार लिया हूँ, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। चंडाल हुई जेबे नर,
शरण पसे मो पयर से ही मोहर अति प्रिय एकथा जान दे निश्चय। तो यहाँ पर कल्कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि यदि कोई नर चंडाल है और वो मेरी गुरु के पैर पर पाद पद्म में शरण जाएगा, चंडाल होकर भी वो मेरी अति प्रिय होगा। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। सन्यासी हुई जेबे नर नपसे शरण गुरुर से नुहे मोरो निज जन एकथा सत्य करी घेन। तो और भी एक बात बता रहे हैं, यदि सन्यासी संत जन होकर एक नर वो महापुरुष और गुरु के पाद पद्म में शरण नहीं जाएगा तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरी निज जन नहीं होगा और मेरा प्रियजन नहीं होगा। ये सत्य सत्य बात है, ऐसा स्वयं भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म एक मानव के और एक गुरु के अंग में आएंगे। सारा विश्व में जो जो नर वो गुरु के पाद पद्म में शरण जाएंगे, स्वयं भगवान उनको उद्धार करेंगे, श्रद्धा करेंगे। जो जन वो गुरु की विरोधी होंगे और अनादर करेंगे वो गुरु को, वो भगवान की शत्रु कहलाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जानने को पाए कि जो वो महापुरुष की मित्र होंगे वो भगवान की मित्र होंगे और निजी जन होंगे, और जो वो महापुरुष की विरोधी जन होंगे वो जन भगवान की शत्रु होंगे और भगवान उनको दंडित करेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। गुरु गजेंद्र जेऊ नर केऊ तपस्या ताहंकर से पुणी पाइले को मोते असुर तप करी केते किस हुई ताहंकर बोलंती जगत ठाकुर। तो यहाँ पर जगत ठाकुर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि असुर जन जो राक्षस जन हैं वो कितने भी तप करेंगे तो उनका क्या होगा, वो मुझे प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गुरु जो नर के रूप में जन्म लेकर यहाँ पर निष्काम तपस्या करेंगे और करके स्वयं भगवान को और मुझे अपने अंग में प्राप्ति करेंगे, ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जो असुर जन हैं वो लोग तपस्या करके कुछ भी नहीं पाएंगे और मुझे प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, स्वयं भगवान ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। जो असुर जन हैं वो जुगे जुगे वो प्रति युग में आते हैं, लेकिन भगवान को वो लोग प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान उनको ही संहार करके धर्म संस्थापना करने के लिए प्रति युग में मानव के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा हो रहा है और होकर आ रहा है सत्य युग आरंभ से एजावत, और कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म अवतरण करेंगे और एक नर और गुरु के रूप में अवतार लेंगे। वो कैसे अवतार लेंगे वही बातें भविष्य मालिका से लाकर आप लोगों तक हम पहुंचाने के लिए ही कोशिश करते हैं। कैसे वो अवतार लेंगे, उनकी अवतार की जो रचना कैसा होगा, एक नर प्रतिमा में जो महाप्रतिमा है, जो महाशून्य प्रतिमा है, वो कैसे आएंगे और कहाँ पर ये बातें लिखा गया है, वही अमृत बातें ही हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। यही जे श्रीगुरु मोहर से मोर अटे प्रियतर तांकु मु छाड़ीबी केमंते तादेहे रही मु निरते मुझे सकल मोर छाड़ी ताहांकु संगे संग कली। तो भगवान यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि ये जो श्री गुरु हैं जिनके अंग में कलियुग की अंतिम समय पर आकर मैंने अपना बसवास किया हूँ, वो मेरे प्रिय से प्रिय और प्रियतम हैं। इसलिए उनको मैं कभी भी त्याग नहीं कर सकता हूँ। उनके देह में मैं निरत और निरंतर नित्य बसवास करूँगा और उनके संग में अंग संग होकर धरती धाम पर मैं विहार करूँगा और अपना महाकल की लीलाखला को संपादन करूँगा, धर्म संस्थापना करूँगा, साधु संत भक्त जन साधारण जनता को उद्धार करूँगा, दुष्ट जनों को संहार करूँगा। सर्वोपरि
धरती धाम पर धर्म संस्थापना करके कली युग को ध्वंस करके और समाप्त करके पुनः धरती पर श्री सत्य युग को लाऊंगा, ऐसा महालीला खड़ा धरती धाम पर होगा। वही अमृत बातें यहाँ पर बताया गया है। महा अवतार ठाकुर विशुद्ध भाव कलेवर जार अर्धांग गुरु प्रिया गुरु अभिन्न जार काया उभय रूप एक हुई श्री जगन्नाथ गुरु से ही। तो यहाँ पर बताया गया है कि कलियुग की अंतिम समय पर जो अवतार आएंगे स्वयं ठाकुर जी आएंगे, इसलिए उनको अवतार नहीं बोला गया है, महा अवतार ठाकुर जी ऐसा बोला गया है। जो विशुद्ध भाव कलेवर हैं वो स्वयं ठाकुर जी महा अवतार होंगे और उनकी जो अर्धांग है वो स्वयं गुरु हैं और गुरु की अभिन्न काया स्वयं भगवान होकर धरती धाम पर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और गुरु ठाकुर जी अभिन्न काया होकर रहे होंगे, भगवान की शून्य काया गुरु की स्थूल काया सहित एकात्म होकर धरती धाम पर रहा होगा। उभय रूप एक हुई और उभय जुगल रूप गुरु ठाकुर की रूप एक हो जाएगा और एक होकर महा अवतार होगा कलियुग की अंतिम समय पर, और वो अवतार श्री जगन्नाथ गुरु बोला जाएगा। और वो अवतार में स्वयं श्री जगन्नाथ रहेंगे जो निराकार ब्रह्म हैं और गुरु भी रहेंगे, दोनों एकात्म और एकाकार हो जाएंगे। इसीलिए उभय रूप एक हुई श्री जगन्नाथ गुरु से, और वो महा अवतार को श्री जगन्नाथ गुरु बोला जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, कल्कि अवतार कैसे गठन होंगे, वो कैसे महाशून्य से अवतरण करके धरती धाम पर अवतार लेंगे, यहाँ पर वही बातें बताया गया है। ये भगवान की निजस्व पुण्य कीर्ति है, जिसको संस्थापित करने के लिए धरती धाम पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं ठाकुर जी अवतरण करेंगे। और ये बातें जो है ये चारों वेदों की गुप्त धन है। स्वयं गुरु और ठाकुर जी जुगलांग रूप में आएंगे, धरा की ईश्वरी के रूप में आएंगे। यही बातें ही चारों वेदों की गुप्त धन है जो यहाँ पर प्रकाशित हुआ है और प्रकाश किया गया है। और ये पुण्य कीर्ति को जो जन अनादर करेंगे वो छार और मूढ़ जन होंगे और वो भगवान की गुप्त अवतार के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। और स्वयं भगवान क्षीराब्धि सागर में महाशयन मुद्रा में रहे होंगे और गुरु की दुख में दुखित होकर निद्रा से जागृत होकर स्वयं भगवान क्षीराब्धि सागर से वसागर को आएंगे, आकर यहाँ पर मर्त्य धाम में गुरु के अंग में अवतार लेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, कलियुग की अंतिम समय पर गुरु ठाकुर जी मिलकर महा अवतार धारण करेंगे। गुरु की अंग में स्वयं अभिन्न काया होकर स्वयं भगवान रहेंगे, रहकर अपना महाकल्कि अवतार लीला करेंगे। इस अवतार को महा अवतार बोला जाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।